नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मोतिहारी शहर की अनमोल धरोहर मोती झील के लिए ऐतिहासिक दिन। लगातार तीसरे रविवार को जिला प्रशासन ने की सफाई के लिए पहल। मोती झील में नौकायान और ड्रम बजाते दिखे जिला पदाधिकारी। मुखिया पर हुए जानलेवा हमला मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। 5 अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसएसबी की शानदार पहल। कोरोना से बचने के लिए गमछा, बारिश से बचने के लिए छाता और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का किया वितरण। सड़क की स्थिति हुई नारकीय। शिकारगंज बाजार के लोगों ने बाजार के ढाका पकड़ी दयाल मुख्य मार्ग पर किया धान की रोपनी। मोतिहारी शहर की हृदय स्थली मोती झील की बेहतरी के लिए जिला प्रशासन की कटिबद्धता बरकरार है। आज का दिन एक बार फिर मोती झील के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। सदियों से उपेक्षित मोतिहारी शहर की अनमोल धरोहर मोती झील के लिए शायद अब वह दिन आ गया है जिसका पूरे चंपारण वासियों को लंबे समय से इंतजार था। सौभाग्य से जिले को आज एक ऐसे डीएम मिल गए हैं जो मोतिहारी शहर की जान मोती झील की अहमियत को बड़ी शिद्दत से समझ रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के नेतृत्व में आज लगातार तीसरे रविवार को सत्याग्रह से स्वच्छता अभियान के तहत मोती झील में स्वच्छता अभियान का संचालन किया गया। आज आयोजित सफाई अभियान के अंतर्गत श्री कृष्ण नगर घाट के निकट जलकुंभियों को हटाया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर जिलाधिकारी ने एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के मोटर बोट के माध्यम से मोती झील में क्रियान्वित साफ सफाई अभियान का जायजा लिया। मोती झील में सतत सफाई अभियान संचालन एवं पर्यवेक्षण के उद्देश्य से पर्याप्त संख्या में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई का निर्देश कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को दिया गया। कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात जिलाधिकारी ने रोइंग क्लब के कार्गो बोट का शुभारंभ किया। आज शुभारंभ किए गए 3 कार्गो बोट के माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है ताकि वे विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाले वाटर स्पोर्ट्स में भाग ले सकें। इसके लिए अविलंब कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने मौके पर कहा कि मोती झील में जारी सफाई अभियान न केवल जल के समुचित संरक्षण में मदद करेगा बल्कि यह वाटर स्पोर्ट्स नौकायान को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा, जो निसंदेह जिला के लिए अविस्मरणीय उपलब्धि होगी। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर रोइंग क्लब का निरीक्षण किया एवं सहायक अभियंता भवन निर्माण को क्लब के यथोचित संधारण हेतु अविलंब आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिला पदाधिकारी की इच्छा शक्ति और कार्य कुशलता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाला कल मोतिहारी शहर के लिए और मोती झील के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आएगा। मोती झील बचाओ अभियान को लंबे समय बाद एक बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। जिलाधिकारी के नेतृत्व में श्री कृष्ण नगर घाट पर मोती झील साफ सफाई अभियान में अपर समाहर्ता शशि शेखर चौधरी, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन अनिल कुमार, परियोजना निदेशक आत्मा, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मोतिहारी आदि सहित बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। मोतिहारी के जो ऐतिहासिक झील है मोती झील, इसमें साफ सफाई का कार्यक्रम जो हो रहा था, इसके साथ ही जो है यहाँ पे ड्रैगन बोट भी आई हुई है और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं बिहार के, इनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे हमारा रोइंग क्लब अवस्थित है। इस रोइंग क्लब के माध्यम से हमने जो है यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस हम करेंगे। साथ ही ये 3 नाव जो यहाँ पे आई है, इससे पूर्वी चंपारण के स्पर्धक को हम तैयार करेंगे। और देख रहा है कि मोती झील जो है काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी लंबा है, तो वाटर स्पोर्ट्स की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है। पर्यटन का एक अच्छा अवसर हमको मिल रहा है और क्योंकि इस माध्यम से एक टीम भावना जो है यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं और साथ ही में जो है हमारे मोतिहारी की जो जिलावासी है, इन लोगों को भी जो है एक आनंद का यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य भी सुविधाएं हम यहाँ पे देंगे। रोइंग भी आएंगे, यहाँ ड्रैगन बोट अभी आ गई है। आप पीछे देख रहे हैं कि एनडीआरएफ का जो हमारा रेगुलर सेशंस है जो बाढ़ के समय में आते हैं, तो उनका भी जो है वार्म अप और ओवरहॉलिंग वगैरह मशीन्स का हम यहीं पे इसी झील पे कर रहे हैं।
तो इन अ वे जो है एक अच्छी वाटर स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी जो है रोइंग क्लब मोतिहारी के माध्यम से देने का जिला प्रशासन जो है यहाँ पे प्रयास कर रहा है। मैं आप सभी शुभ चिंतकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो है यहाँ पे हर सप्ताह, क्योंकि ये तीसरा सप्ताह है, संडे को मॉर्निंग में आते हैं और जलकुंभी हो या अन्य कचरा भी जो है इस शहर का इस झील में जो आता है वो निकालने में हमारी मदद करता है। पूर्वी चंपारण स्थित चिरैया प्रखंड के शिकारगंज बाजार स्थित ढाका पकड़ी दयाल मुख्य मार्ग पर व्यवस्था की लापरवाही से त्रस्त लोगों ने सड़क पर ही धान की रोपनी कर दिया। यह तस्वीर किसी खेत की नहीं बल्कि ढाका पकड़ी दयाल मुख्य पथ के शिकारगंज बाजार की है। खेत में तब्दील इस सड़क पर धान के पौधे लगाते ये लोग कोई और नहीं बल्कि बाजार के वे दुकानदार हैं जो इस बिगड़े हुए सिस्टम को अपनी कारगुजारियों के जरिए कोस रहे हैं। ऐसा करने का इनका मकसद है कि शायद कहीं इस बेशर्म व्यवस्था को थोड़ी शर्म आ जाए और जनता की सूध ले और इस नर्क जैसे हालात से मुक्ति मिल जाए। सड़क पर कीचड़ से परेशान दुकानदारों ने बीच रोड पर ही धान की रोपनी शुरू कर दिया। रोड की हालत गंभीर हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि रोड की स्थिति काफी खराब है। दुकान तक कीचड़ ही कीचड़ है। इस वजह से लोग मार्केट नहीं आते हैं और उनकी रोजी रोटी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि लोगों का कहना है कि इस रास्ते से आए दिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उनके माननीय विधायक कभी भी यहाँ नहीं आते हैं, शायद चुनाव के समय आएंगे। सड़क की बदतर हालत कई खतरों को अंजाम दे चुका है। ढाका पकड़ी दयाल में बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस सड़क की हालत बारिश की वजह से और बदतर हो गई है। अभी हम मौजूद है पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड के शिकारगंज मेन बाजार पे। इस मार्ग की बहुत ही हालत ख़राब है और यहाँ के व्यवसाय ने मेन रोड पे ही धान की रोपनी कर दिया है और प्रशासन और सरकार के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त की है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनकी क्या है परेशानी। रोड का हालात तो 3 साल से बिगड़ा हुआ है और चिल्ला रहता है, माटी गिरा के जब में पहुँचेगा तो माटी गिरा के जाता है, उनका माटी नहीं गिराता है चिल्ला और कहता है कि हम क्या करें। सरकार कमीशन मांगता है, सब लोग कमीशन मांगता है, वीडियो मांगता है, सीओ मांगता है, किसको दे किसको नहीं दे। ये कौन बोलता है? हाँ, ठेकेदार कहता है। ठेकेदार कहता है, ठेकेदार बोलता है कमीशन मांगता है। हाँ, कि हम लोग क्या करें, मिट्टी न गिरा तो ईंटा कहाँ से गिरा, खाली मिट्टी गिरा के देखे नहीं तो वो ईंटा है। सब धान रोपा गया, धान को रोपती कीजिए। कंडीशन बहुत ख़राब है यहाँ रोड का कंडीशन के खराब के कारण ग्राहक बाजार में नहीं आ रहा है। बहुत परेशानी हो रहा है ग्राहक लोग का। हम लोग बैठ कर यहाँ ठंक मार रहे हैं, दुकानदार को इंतजार कर रहे हैं। दुकानदार लोग यहाँ बैठ कर अपना व्यापार नहीं हो रहा है, जाए घरे जा रहा है, 200-400 का धंधा हो रहा है। इससे क्या करें, यहाँ नहीं विधायक लोग आ रहा है, न कोई प्रतिनिधि लोग आ रहा है, कोई यहाँ प्रशासन आ रहे हैं तो जा रहे हैं सीधे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोड का स्थिति देखिए कि शिकारगंज बाजार है या यहाँ से 6 किलोमीटर आपको ढाका है। तो यहाँ यह स्थिति देखिए कि आवागमन का स्थिति है एकदम खराब है, रोड एकदम ख़त्म है। जो है आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत है। रास्ता देख रहे किस तरह का हालात है, इसमें आम बिकेगा। ग्राहक को आने के लिए जब रास्ता होगा, जब सुविधा मिलेगा तभी आएगा ना ग्राहक। इसमें आएगा हाथ पर तोड़वाने आएगा ग्राहक। सरकार से ही मांग करते रास्ता भी तो साफ सुथरा हो, पब्लिक चले, दिक्कत ना हो किसी को आने जाने में। सर कस्टमर नहीं आ रहा है, माने जितना भी लेडीज़ है और सब्जी भी खरीदने वाला जितना भी लोग है ना, नहीं आ रहा है। रोड के चलते नहीं आ रहा है, सारा आदमी का बिजनेस ठप है और ये कोई ठेकेदार इसको नहीं, कोई नेता नहीं देखता है इस रोड को और बहुत ज़्यादा परेशानी है कम। बारिश में तो और सबसे ज़्यादा परेशानी हो गई है। यहाँ जो है रोड की स्थिति इतनी दयनीय है कि कितने लोगों के हाथ में टूट गया, गाड़ी फंसता है, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। राज्य से बहुत सी रात की गाड़ी गई है, उसमें दूल्हा उतर कर गाड़ी को ठेल रहा था। ये इस तरह की परिस्थिति है, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं है। कोई पदाधिकारी का ध्यान है या किसी नेतागण का ध्यान है। हम आम पब्लिक इसमें बहुत परेशान हो रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत चनपटिया थाने के कैथवलिया चौक के समीप अपराधियों द्वारा मुखिया पर फायरिंग कर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 2 लोडेड कट्टा, 7.85 बोर की 8 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल एवं 86,350 रुपया नगद बरामद किया है।
उक्त जानकारी देते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने बताया कि फायरिंग की घटना के बाद उनके द्वारा एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर इस कांड में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में टीम ने चनपटिया थाना के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो इस कांड में संलिप्त थे। गिरफ्तार अपराधियों में 22 वर्षीय मुकुल पांडे, 20 वर्षीय आयुष पांडे, 22 वर्षीय सावन सिंह, 28 वर्षीय नवीन पांडे एवं 19 वर्षीय चांद पांडे शामिल हैं। इस विशेष पुलिस टीम में चनपटिया थाना अध्यक्ष मनीष शर्मा, तकनीकी सेल के विवेक कुमार जायसवाल एवं स्वरूप राय, कुमार बाग ओपी प्रभारी जितेंद्र प्रसाद सिंह, काली बाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार, दरोगा निरंजन कुमार, जमादार महेंद्र प्रसाद गौर, दीप नारायण प्रसाद, विपिन कुमार एवं सिपाही निर्भय कुमार आदि शामिल थे। दिनांक 22/6/20 को कैथवलिया चौक चनपटिया में कुछ अपराधियों द्वारा एक नागरिक पर हमला किया गया था। उसी क्रम में एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। रंगदारी के पैसे के साथ ही साथ एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। एसएसबी 47वीं बटालियन पंटोका ने इस महामारी कोविड-19 से बचने के लिए गमछा, बारिश से बचने के लिए छाता और महिलाओं को सैनिटरी पैड देकर मदद किया है। एसएसबी 47वीं बटालियन ने लगभग 350 परिवारों को ग्राम पंटोका, हरनाही पंचायत और जौकियारी पंचायत के बीच राहत सामग्री जैसे गमछा, छाता और सैनिटरी पैड इत्यादि का वितरण किया है। इस मौके पर 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट प्रियव्रत शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी जो एक अभिशाप बन गया है, इस अभिशाप से मुक्ति पाना हम लोगों का दृढ़ संकल्प है। इस लॉकडाउन में सीमा क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद लोगों की सहायता करना सशस्त्र सीमा बल की पहली प्राथमिकता में रही है। इस मुश्किल समय में सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए सशस्त्र सीमा बल की तरफ से समय समय पर विभिन्न जरूरत के सामानों से लोगों की सहायता की जाती रही है और आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। इस मौके पर मनोज कुमार, उप कमांडेंट ब्रोजेन सिंह, अन्य पदाधिकारीगण व जवान उपस्थित रहे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के पंचायत महनवा रामपुरवा वार्ड नंबर 15 में बारिश होते ही ग्रामीण संकट में आ जाते हैं। जानकारी के मुताबिक यह महनवा और बढ़ैया टोला जोड़ने का मुख्य मार्ग है, जो कई वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है। इस मार्ग से कई गांवों के ग्रामीणों का आना जाना होता है। ज्यादा बारिश होने पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों में हसमत अली, सुरेश राम, महफूज आलम, सुरेश शाह आदि ने बताया कि यह सड़क लगभग 2000 से अधिक फीट जर्जर होने से लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है, जबकि पिपरपाती घाट, सिरिसवा बाजार सहित प्रखंड मुख्यालय आने जाने का मार्ग है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसान खाद, बीज, दवा सहित आवश्यक कार्य हेतु इस मार्ग का उपयोग करते हैं। सड़क खराब होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। वहीं बाइक चालक और अन्य 3 पहिया 4 पहिया वाहन की परेशानी बढ़ जाती है। कहीं पर जर्जर और कहीं पर बड़े बड़े गड्ढे में वाहन फंस जाते हैं, जिसे निकालने में काफी परेशानी होती है। इन्हीं सब कारण से लोग रात में आने जाने से बचते हैं। इस दिशा में ग्रामीण स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर निर्माण के अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, परंतु सूखे दिनों में कोई काम नहीं हो सका। परेशान लोगों ने बताया कि स्थानीय नेता आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। इसको लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों ने जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। अगली खबर पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया से है। यहाँ 11,000 वोल्ट बिजली की चपेट में आए बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मिस्त्री लाल छपरा चौक के समीप 11,000 वोल्ट बिजली की पोल पर काम कर रहे थे। अचानक बिजली आ गई, जिससे वह बुरी तरह झुलस गए, जिनका इलाज मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जख्मी की पहचान डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रामपुर खजुरिया पंचायत अंतर्गत गिरी टोला निवासी अरुण गिरी के रूप में हुई है, जो बिजली विभाग कर्मी भी हैं। इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। वहीं इस मामले में जेई अपनी पीठ खींच रहे हैं। छपरा पटना मुख्य मार्ग पर लगातार जाम व ओवरलोडेड भारी वाहनों के दबाव के कारण कमजोर हो चुकी सड़कों की दशा बरसात के कारण चौपट हो गई है, जिसके कारण शहर के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित इलाकों के लिए डोरीगंज से छपरा शहर में दाखिल होने के लगभग सभी मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो वहीं सड़क विहीन आरा छपरा पुल के समीप दियारे क्षेत्रों में अवस्थित कोटवा पट्टी, रामपुर, बरहारा, महाजी व रायपुर, बिंदगावा आदि पंचायतों के लोगों के लिए यह बरसात बाढ़ से पहले ही एक अलग मुसीबत का कारण बना हुआ है। जल जमाव व कीचड़ से लथपथ घर से बाहर लोगों का सड़कों पर भी निकलना दुश्वार है। आलम ऐसा कि हाट बाजार के लिए लोगों का पैदल आरा छपरा पुल तक भी पहुंचना बेहद ही मुश्किल भरा काम हो गया है, जिसमें बालू लदी ट्रैक्टरों के लगातार आवागमन के कारण गांव के गली कूचों से लेकर सड़कों की दशा दिन प्रतिदिन और खस्ता हाल से
और खतरनाक हो चुकी है, जिसमें आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते रहते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि आरा छपरा पुल से गांव तक पहुंचने वाली कच्ची अप्रोच पथ का हाल कुछ ऐसा हो गया है कि यदि किसी के घर शादी समारोह हो तो लोग गांव में किसी तरह दूल्हा को तो लेकर चले आ रहे हैं, लेकिन बाराती यह हाल देख वहीं से वापस लौट जा रहे हैं। कोई कीचड़ में प्रवेश करना नहीं चाहता। वहीं इमरजेंसी या आपातकालीन परिस्थितियों के लिए हालात तो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है, जिसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसे लेकर ग्रामीणों के बीच बेहद आक्रोश का माहौल भी देखा जा रहा है। गांव के मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह ने बताया कि इस बार के विधानसभा चुनाव का ग्रामीणों ने खुलकर बहिष्कार करने का भी मन बना लिया है। नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो, उन्हें वोट के लिए गाँव में प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। वहीं इसके लिए मुखिया प्रतिनिधि ने मीडिया के जरिए एक बयान जारी कर लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किए जाने के लिए भी एक अपील की है। 3 पंचायत की ये स्थिति है हमारे क्षेत्र में कि बेटिया की शादी होने के लिए आ रहे हैं तो सिर्फ दूल्हा आ रहा है और बारात वापस चला जा रहा है। ये स्थिति हो गई। एक साइकिल भी नहीं जा सकता है पुल पे, जबकि पुल बना तो हम लोगों को लगा कि हमारी दिन दशा अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये पुल बनने से तो और हम लोग की परेशानी बढ़ गई। एक तो डाइवर्सन नहीं है, कच्चा रोड है। वो कच्चा रोड की वजह से ना हम आज की स्थिति ये है बारिश में कि 4-4, 5-5 फीट गड्ढे पड़ गए, न एक गाड़ी आ सकती है न जा सकती। मैंने बहुत इंतज़ार किया कि कोई तो एक नेता आए, विधानसभा से चाहे लोकसभा से, हमारे तरफ से जो भी रूढ़ी जी है, मुनेश्वर चौधरी जी है, ज्ञानचंद मांझी जी है, लेकिन आज तक तीनों में से कोई एक देखने को नहीं आया कि आप मर रहे हो कि जिंदा। और आज सही में हम लोग मर ही रहे। सरकार से किसी तरह की कोई मदद की यदि बात हो और न मिले तो बात समझ में आती है, किंतु सरकार की किसी योजना के क्रियान्वयन में आ रही जमीन की अनुपलब्धता में मददगार किसी व्यक्ति के द्वारा अपने नाम से जमीन खरीदकर सरकार को दान कर दिए जाने के बावजूद भी यदि व्यक्ति सिस्टम के हिला हवाली के पेच में फंसकर परेशान व्यक्ति पिछले कई महीनों से संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगाकर अब थक चुका है, तो इसे आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही वाकया सारण जिले के प्रखंड स्थित कोटवापट्टी रामपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुनील सिंह के द्वारा प्रकाश में आया है, जिसे लेकर मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा जमीन दान कर चुकने के बाद अब यह योजना अधिकारियों की उदासीनता व हिला हवाली के पेच में फंसकर गुम हो गई है, जिसे लेकर पिछले 6 महीने से परेशान मुखिया प्रतिनिधि संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगा अब थक चुके हैं। मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि 6 माह पूर्व सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए मुझसे पंचायत में जमीन उपलब्ध कराने की बात कही गई, जिसे पूरा करने के लिए मेरे पास जमीन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी केवल पिता के नाम और शोहरत की लालच में आकर मैंने 11 लाख रुपए में जमीन खरीद सरकार को दान में उपलब्ध करा दिया, जिसकी दस्तावेजी प्रक्रिया गत 6 जनवरी 2020 से शुरू हुई, जिसे पूरा कर दिए जाने के बावजूद अब यह मामला सदर सीओ व डीपीआरओ 2 अधिकारियों के हिला हवाली के पेच में फंसकर अटक गया है, जिसकी स्वीकृति के लिए कभी सीओ साहब कहते हैं कि मेरे पास कोई लेटर नहीं आया है, तो डीपीआरओ कहते हैं कि मैंने भेज दिया है, जिसकी शिकायत मैंने डीएम साहब से भी की, जिस पर डीपीआरओ को बुलाकर उन्होंने मामला शीघ्र निपटाए जाने का निर्देश भी दिया। बावजूद इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस हिला हवाली के पेच में उलझकर पिछले 6 महीने से परेशान अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगाकर अब मैं हार मान चुका हूं। वहीं मुखिया प्रतिनिधि की माने तो यह सब उन्होंने सिर्फ अपने पिता के लिए किया, जिनके नाम से ही उस पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना था, जिसके लिए उन्हें बेवजह भारी फजीहत का सामना करना पड़ा, जिसे आजीवन भुला पाना उनके लिए बेहद ही मुश्किल है। ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए 15 काठा जमीन चाहिए था। 15 या 20 काठा जो भी है, ये हमारे पास एक सूचना मिली, तो हमारे पास ज़मीन नहीं था, तो मैंने दूसरे से एक ज़मीन 15 काठा 10 धूर, जो कि सरकार को 13 काठा समथिंग कुछ चाहिए, लेकिन मैं 15 काठा 10 धूर दूसरे से ज़मीन खरीद कर 11 लाख रुपया सरकार को दान करने के लिए तैयार हो गया। ये काम हमने 6 महीना पहले शुरू किया। डीएम साहब ने डीपीआरओ साहब को ऑर्डर दिया
कि ये क्या प्रॉब्लम है, हमको बताइए, ये 4-5 दिन में बताइए हमको और इसको सॉल्व कीजिए। लेकिन अभी तक सॉल्व नहीं हो रहा है। डीपीआर साहब को फ़ोन करते हैं तो हम बिजी हैं, उनके पास जाते हैं तो कहीं पटना चले गए, तो हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अपना ज़मीन खरीद के दान कर रहे हैं सरकार को। ऐसा कोई अभी तक नहीं होगा कि खरीद कर दान किया जाए, वो भी 11 लाख रुपया में। लेकिन मेरे पिताजी मुखिया हैं, 90 साल उम्र है, इतिहास है, 90 साल में मुखिया अभी तक कोई है नहीं इस धरती पर। तो मैं सोचा कि ये बनाकर पिता का एक नाम हो जाए। मुझे उससे कुछ लालच नहीं, वो निर्माण होने से मुझे ना फ़ायदा है ना, ये सिर्फ एक लालच है कि पिताजी का नाम हो। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में प्रॉपर्टी डीलर सुभाष कुमार यादव की निर्मम हत्या के मामले में उनके पिता राम बच्चन यादव ने 6 नामजद और 1 दर्जन अज्ञात लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह जानकारी थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि नामजद 6 अभियुक्तों में बेतिया बानू छापर गांव निवासी राजीव कुमार झा को रविवार के दिन गिरफ्तार कर बेतिया जेल भेज दिया गया है। अन्य नामजद अभियुक्तों में लालबाबू श्रीवास्तव, अंकित श्रीवास्तव, राहुल कुमार, दीपू शाह, अमन कुमार का नाम शामिल है। सभी नामजद अभियुक्त पूर्वी बानू छापर और बानू छापर लोहार पट्टी के रहने वाले हैं। जेल भेजा गया युवक राजीव कुमार झा बानू छापर निवासी त्रिलोकी झा का पुत्र बताया गया है। राजीव कुमार झा ने पुलिस को कई भेद बताए हैं, जो अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस खुलासा करेगी। कांड के अनुसंधानकर्ता एसआई सुशील कुमार ने बताया कि बाकी नामजद आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। श्री झा ने बताया कि राजीव कुमार झा की बुलेट बाइक से ही सुभाष यादव उनके साथ किसी पार्टी को रुपए देने निकला था। राजीव ने ही फोन कर सुभाष को घर से बुलाया था। हालांकि सुभाष के परिजनों ने रात में रुपए लेकर जाने से मना किया था। मृतक सुभाष के 2 पुत्र हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 8 और 6 वर्ष है। सुभाष के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव ने रात के 12 बजे के बाद उनका फोन स्विच ऑफ होने पर सुभाष की खोजबीन की, परंतु सुबह में उसे पता चला कि बुलेट पर खून के दाग हैं और वह अमवा पकड़िया में लावारिस खड़ा है। सुबह में खोजबीन के चक्कर में पता चला कि अहवर कुरिया पंचायत के वार्ड नंबर 15 के निकट गंडक नहर में शव फेंका गया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को परिजनों के हवाले किया और नम आंखों से उनके बड़े पुत्र पिंटू ने मुखाग्नि देकर अंत्येष्टि किया। छात्रों के अन्य समस्याओं को लेकर रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। छात्रों के रूम रेंट माफ करने, शिक्षण संस्थान शुल्क माफ एवं छात्रों के अन्य समस्याओं को लेकर आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विभाग संयोजक अखिलेश्वर मिश्रा ने कहा, सरकार से एक और हम लोग की लगातार मांग चली आ रही है। जैसे बिहार सरकार सत्तामुख के लाश में ऐसा अंधाधुन हो मतलब मगन हो चुकी है, तो छात्रों की समस्या तो उनको नज़र आते ही नहीं है। हम लोग का लगातार मांग रहा है कि इस कोविड-19 महामारी में जहाँ के किसान मजदूर हमारे भाई बहन इतने ज़्यादा आर्थिक रूप से तंगी आ चुके हुए हैं, तो वो इसमें रूम रेंट कहाँ से दे पाएंगे छात्र। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजन सिंह ने बताया, कोविड-19 के भयंकर महामारी के ओट में बिहार सरकार ने जो एस्टेट की परीक्षा को रद्द कर दिया और बिहार के छात्रों का रोजगार से जोड़ने का विकल्प वहीं बंद कर दिया। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार 23 मई से चरणबद्ध आंदोलन कर रही है कि एस्टेट परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए और स्कूल में ट्यूशन फी, रूम रेंट और कोचिंग फी को माफ़ किया जाए। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए आगामी हम लोग 30 जून को बिहार सरकार से सवाल पूछेंगे कि पूछता है बिहार छात्र युवा क्यों है बेरोजगार। इस अवसर पर मौजूद नगर मंत्री दिव्यांशु मिश्रा ने कहा कि देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जब कोरोना महामारी पूरे देश में फैली तो सभी चीज़ों पर हर एक सिस्टम क्लोज हो गया। तो इसको लेकर जब हम लोग छात्र संगठन है तो हम छात्रों की समस्याओं को हमेशा प्राथमिकता है कि हमारे छात्रों को समस्या को उठाना। तो उस समय जब छात्र लॉज में फंसे हुए थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंपारण के हर छात्रावास में जाकर छात्रों को भोजन पहुंचाने का काम किया। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मोतिहारी इकाई की तरफ से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छात्रों के छात्रावास का किराया माफ़ किया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। वहीं इस दौरान मौजूद जिला मीडिया प्रमुख उजाला कुमार ने कहा, देखिए, हम लोग 23 मई से लगातार विद्यार्थियों के लिए हम लोग जैसे एसटीईटी, रूम रेंट और शिक्षण संस्थान का फीस माफ़ करने के लिए लगातार हम लोग अनेक प्रकार का धरना प्रदर्शन एवं सोशल मीडिया पर हम लोग हैशटैग लगाए और नीतीश कुमार का घोर विरोध किए।
उत्तर बिहार के सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल 47वीं बटालियन पंटोका के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर लाखों रुपए के मोबाइल के साथ भारत से नेपाल तस्करी कर ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसकी जानकारी देते हुए 47वीं बटालियन के कमांडेंट प्रियव्रत शर्मा ने बताया कि विशेष सूचना के आधार पर पिलर संख्या 393/02 के पास रेलवे ढाला के समीप से सिवान टोला निवासी प्रमोद कुमार के पुत्र व्यास कुमार व छनीलाल राउत के पुत्र राजा बाबू कुमार को बाइक से नेपाल ले जा रहे तस्करी के मोबाइल पार्ट्स के साथ उस वक्त पकड़ा गया जब वे लोग मोबाइल व पार्ट्स को नेपाल के वीरगंज टपाने के फिराक में था। बाइक से नेपाल ले जा रहे तस्करी के मोबाइल व पार्ट्स के साथ उस वक्त पकड़ा जब वे लोग मोबाइल व पार्ट्स को नेपाल के वीरगंज टपाने के फिराक में था। बाइक के साथ बरामद मोबाइल की कीमत लगभग 4 लाख रुपया है, जिसे कस्टम ऑफिस मोतिहारी के हवाले कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर प्रखंड की तरफ टीडीओ का दल पहुंच चुका है, इसलिए पहाड़पुर के कृषि कर्मी अपने अपने पंचायत में फोन के माध्यम से सभी किसानों को सूचित कर रहे हैं कि ढोल नगारा टीन आदि बजाकर टीडीओ को आगे भगाने का कार्य करें। पहाड़पुर प्रखंड के पांडे टोला गांव में आज कृषि पदाधिकारी पहाड़पुर एवं स्थानीय सरपंच राम विनय पांडे एवं पांडे टोला के स्थानीय ग्रामीण उपस्थित होकर निरीक्षण किया एवं बचाव कार्य हेतु कृषि पदाधिकारी पहाड़पुर से इसके निवारण हेतु सुझाव लिया गया। भाजपा व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सह विधान पार्षद राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के मोतिहारी स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान एमएलसी बबलू गुप्ता ने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह द्वारा दिया गया बयान कि भारत और बिहार की सरकार व्यापारियों एवं व्यापारियों की गिरफ्त की सरकार है, यह हास्यास्पद बयान है। वहीं इस मौके पर मौजूद व्यापार प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी अखिलेश गुप्ता ने कहा कि राजद के शासन काल को बिहार ही नहीं देश की जनता जान रही है। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक है, सब जानती है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता अशोक डॉलर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य धर्मेंद्र स्वर्णकार आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगता बाबू ने बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान में व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों की गिरफ्त की सरकार है, और उसी तर्ज पर बिहार में भी व्यापारियों के गिरफ्त की सरकार है। मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारियों के प्रति राष्ट्रीय जनता दल की मंशा को वो जाहिर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में व्यापारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है राष्ट्रीय जनता दल का। हम आपको स्मरण दिलाना चाहेंगे कि उनकी जो 15 साल की सरकार चली उसमें व्यापारियों के साथ क्या हुआ। आए दिन हत्या, लूट, अपहरण, रोड रॉबरी यही हुआ करता था। हमारी सरकार जब एनडीए की सरकार आई तो व्यापारियों में विश्वास जगा और पुनः व्यापारी लौट करके यहाँ आए और धीरे धीरे अब आप बिहार की स्थिति को देखिए, आपके सामने हो। उन्होंने ये बात कही कि हमारा आम जन का सरकार था, हमारी गरीब की सरकार थी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहीं नहीं बतलाया कि गरीबों के लिए वो क्या किए। वो गरीबों का नाम सिर्फ लिए, गरीबों को एक्सप्लॉइट किए, गरीबों का नाम लेकर के और उसके नाम पर सत्ता हासिल करने का काम किया और एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम उनके सरकार में हुआ। मोतिहारी के श्री आरसी परिवार द्वारा कोरोना काल के इस दौर में लोगों की मदद और सेवा भाव के लिए जिले के अलग अलग गांवों में श्री आरसी परिवार के द्वारा 50,000 परिवारों के लिए मास्क, साबुन एवं सैनिटाइजर वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत आज पहले दिन अरेराज बाबा सोमेश्वर नाथ की नगरी से इसकी शुरुआत की गई। वहीं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में श्री आरसी परिवार के सदस्यों द्वारा वितरण किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के नानोसती चौक से बारात जाने के क्रम में बाइक छीना झपटी के प्रयास में पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि सानू सिंह, जो कि माधोपुर वार्ड नंबर 3 का निवासी है, वह नानोसती से जा रही बारात में बाइक का छीना झपटी कर रहा था। उसको बरातियों ने धर पकड़ा। इसकी सूचना दूरभाष पर उनको दी, जिसके बाद राहुल राज के आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इधर प्रखंड परिसर में भी विशंभरपुर पंचायत के उप मुखिया मोहम्मद कौसर का बाइक भी चोरी हो गई है। इस संदर्भ में भी थाना अध्यक्ष व प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर जल्द ही बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
गलवान घाटी झड़प में शहीद वीर जवानों की याद में छपरा शहर के प्लांट लवर टीम के सदस्यों के द्वारा म्युनिसिपल चौक समेत शहर के विभिन्न मार्गों पर वृक्षारोपण कर शहीद वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर टीम में शामिल युवा छात्र छात्रा सदस्यों ने बताया कि इस टीम के सदस्यों के द्वारा बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए वैसे तो हर वर्ष यह कार्य किया जाता है, किंतु इस बार का यह अभियान खास तौर पर देश की सीमा पर शहीद उन वीर जवानों की स्मृति में चलाया जा रहा है, जिनकी याद सदा हमें देश प्रेम के साथ समस्त देशवासियों के अंदर स्वाभिमान की एक नई ऊर्जा का संदेश हमेशा जागृत करती रहे। एक्चुअली वी आर द मेंबर्स ऑफ प्लांट लवर्स टीम। हम लोग ये चीज़ मतलब बहुत पहले से ही स्टार्ट किए हैं, मतलब पौधारोपण करना। हम लोग सोचें कि मतलब पौधारोपण करने से हमारे देश में मतलब जो भी ये सब पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो भी बीमारी आ रही है, इनका मतलब हम लोग इसी तरह एक हल निकालें जिससे ये सब खत्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग प्लांटेशन करें हर एक ओकेज़न पे, जस्ट लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उन सब चीज़ पे हम लोग पौधा दें, मतलब आरोपण करें। और दूसरा, जैसे अभी हमारे जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके लिए भी हम लोग ने प्लांटेशन करने का निर्णय लिया और प्लांटेशन किया है। उनको मतलब जीवित रखने के लिए हम लोग ने ये मतलब निर्णय शुरू किया और इसको मतलब पूरा किया। इस दौरान टीम प्लांट लवर के संस्थापक यासिर अली, डॉक्टर प्रीतम यादव, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, लोजपा महासचिव चितरंजन सिंह, आशुतोष कुमार, त्रिषा कुमारी, अक्षिता आदि समेत दर्जनों टीम के सदस्य सक्रिय रहे। लद्दाख की गलवान घाटी में हमारे शहीद हुए सैनिकों के नाम पे हमारी टीम ने निर्णय लिया कि हमें पौधारोपण करके उन्हें हम एक तरह से जीवित रख सकते हैं। और लोगों का यही मैसेज है, हम लोग लोगों तक यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे बीच लोग नहीं हैं उनको हम लोग पौधा लगा के, उनके नाम पे पौधा लगा के उनको हम लोग जीवित रख सकते हैं। और हम लोग पहले से ही हम लोग पौधारोपण करते हुए आ रहे हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। शिवहर एसडीएम बेलवा बागमती नदी का निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम अवनीश कुमार सिंह के निर्देश पर एसडीएम आरिफ अहसन, वीडियो वासिद हुसैन समेत अन्य पदाधिकारियों ने बेलवा बागमती नदी का निरीक्षण किया। वहीं एसडीएम आरिफ अहसन ने बाढ़ से बचाव के लिए किए गए कार्यों का अनुश्रवण किया और बताया कि नदी का जल स्तर अभी खतरे के निशान से नीचे है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने शुक्रवार को केसरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली अलग अलग 5 सड़कों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनने वाली 5 सड़कों में 4 करोड़ 15 लाख की लागत आएगी। शिलान्यास के बाद विधायक डॉक्टर राजेश कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाती है। इन सड़कों के निर्माण से लगभग 50,000 की आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र के विकास का काम किया जा रहा है। मौके पर दर्जनों राजद के कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के लोहिया चौक समिति के पास बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली मिस्त्री राजू यादव करंट के चपेट में आ गए और बिजली के खंभे से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु बेतिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायल राजू यादव के परिजनों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से करंट की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक लोहिया चौक के समीप शाम 7 बजे बिजली में तकनीकी खराबी होने के कारण शट डाउन किया गया और कुमार बाग पावर हाउस की तरफ से बनाने के लिए राजू यादव को बोला गया, जहां राजू यादव बिजली विभाग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। जहां राजू यादव खंभे पर चढ़े और अचानक कुमार बाग हाउस से पावर चालू कर दिया गया, जहां राजू यादव पावर की चपेट में आ गए। 6 बजे के लेपेटी में लाइन कटा, ठीक है, बंद हुआ, तो उसके बाद वो श्री चंद्र जी लापरवाह कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये घटना हुआ है। इनको करंट लगा है या ये पोल से नीचे गिर गए हैं? ये ऊपर जाए हैं पोल पर, ठीक है, पोल पर चढ़े हैं, उसके बाद वो जैसे तार छुए हैं जैसे करंट लग गया है, यानी कि ऊपर से गिर गए हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत एआईएमआईएम पार्टी के जिला संयोजक नबीउल हक के नेतृत्व में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के सियारो सती गांव और जौकटिया में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एआईएमआईएम की सदस्यता हासिल की और मेंबर बने। जहां पार्टी के जिला संयोजक नबीउल हक ने कहा कि हमेशा लोगों की हक के लिए आवाज उठाने वाला एक ही पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। वहीं इस सदस्यता अभियान में लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जुड़े। हमारे अध्यक्ष महोदय अख्तरुल ईमान साहब, युवा अध्यक्ष आदिल हसन साहब के आदेश अनुसार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान का मकसद है गुलामी की जंजीरों से आज़ादी।
हमारे पार्टी का एजेंडा है दलित, वंचित, मुस्लिम और पिछड़े समाज के आवाज़ को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी तक जो भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां आई हुई हैं वो सिर्फ इनके वोट का इस्तेमाल करके अपनी निजी फ़ायदा में शामिल करती आई है। हमारे पार्टी का बस यही एजेंडा है कि जो मतलब नीचे एकदम धरातल लेवल के जो भी नागरिक हैं वो किसी भी धर्म के हो, हम उनमें भेदभाव नहीं करना चाहते। हम सेकुलरिज्म को आगे लेके जाना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम फर्जी सेकुलरिज्म को लेकर के नहीं आए। हमारी पार्टी का एजेंडा है, चाहे वो मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, जिसको सब कोई दरकिनार कर दिया, जिसको आज तक वोट बैंक की राजनीति के तहत माने आया गया है, उनके आवाज को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ आज पूर्वी चंपारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। यह साइकिल रैली जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय बंजरिया से निकलकर सड़क के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कांग्रेसियों द्वारा जिला पदाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। रैली का नेतृत्व कर रहे पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल और महासचिव एजाज अहमद ने एसटीवी न्यूज से कहा कि मोदी सरकार जन विरोधी है और यह लॉकडाउन के कारण पहले से मुसीबत में रह रही जनता को और परेशान कर रही है। बाजारी करके किसान गरीब का जो रीढ़ का हड्डी तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ में हम कांग्रेसी नरेंद्र मोदी जब तक डीजल और पेट्रोल का दाम वापस नहीं लेते हैं, इसी तरह का आंदोलन कांग्रेसियों की तरफ से जारी रहेगा। पहली साइकिल रैली आज प्रजापति आश्रम शहीद स्मारक से बंजरिया पंडाल से निकाले हैं। अभी आपको जो तेल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, फर्स्ट बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से ज्यादा डीजल का दाम बढ़ा, जबकि कच्चा तेल का भाव कम है। हम यह यात्रा के माध्यम से मोदी जी को पहुंचाना चाहते हैं, राष्ट्रपति को पहुंचाना चाहते हैं कि आप दाम वापस कर लीजिए। अभी सभी की महंगाई बढ़ी है, किसान जीवाश में आत्महत्या पर मजबूर है और सरकार पेट्रोल डीजल से इस देश को दाम बढ़ाकर रुपया कमाना चाहती है। इसलिए हम लोग आज रैली के माध्यम से और इसके बाद जिला पदाधिकारी को राष्ट्रपति के एक ज्ञापन देंगे और यह लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर और सड़क तक लड़ने का काम। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।